बट आज हम लोग जो है वो ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन केस ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं किस तरह से जो है वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन कौन सी ऑक्साइड्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, क्या उसमें एक्सेप्शंस हैं, किस तरह से जो है वो एक दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबिलिटीज के चक्कर में जो है वो मूव करते हैं। सब कुछ जो है वो देखने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी, अगर मैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करूं तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स में शक्ति, विकर्मन, फिकोनी, कूजन, ठीक है। तो ये 10 एलिमेंट्स जो है वो यहां पे प्रेजेंट है। अब सबसे बड़ी बात जो आपको यहां पे ध्यान देनी है ना, इसका ग्रुप नंबर 3 है, इसका ग्रुप नंबर 4, 5 और इसका ग्रुप नंबर जो है वो 12 है। अब यहां पे क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6 है, मैंगनीज का ग्रुप नंबर जो है वो 7 है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पे क्या देखने वाली है, ग्रुप नंबर को देखो 3। ग्रुप नंबर अगर 3 है तो ये यहां पे जो स्कैंडियम है इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 देखने को मिलती है। तो यहां पे देखो स्कैंडियम, ऑक्सीजन, स्कैंडियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की 2 है और हम लोगों के पास क्या बन गया, Sc2O3 कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। तो जो ग्रुप नंबर है वही जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहां तक अभी बता रहा हूं। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो बेटा जी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ जो है वो हम लोगों के पास इस वाले के अंदर जो है वो फॉर्म हो रही है, विच इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिल रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हम लोगों के पास मिल रहा है। ऐसी वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम अपने पास ग्रुप 5 का बंदा है। वो ग्रुप 5 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है। और यहां पे V2O5 बहुत ही फेमस कैटालिस्ट जो है वो हम लोगों के पास ये रहता है। बाकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पे शो कर रहा है वेनेडियम, वेनेडियम हम लोगों के पास +4 भी है, +3 भी है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोगों के पास जो है वो मिल रही है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम की अगर बात की जाए तो क्रोमियम ग्रुप 6 के अंदर है। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +6 जो है वो देखने को मिल रही है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके नहीं फॉर्म हो रहा। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो CrO2, साथ में Cr2O3, ये +4, +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो यहां पे मिल रही है। मैंगनीज जो है वो ग्रुप 7 का बंदा है, ग्रुप 7 का बंदा है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होने वाली है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे मैंगनीज की Mn2O7 के केस में अपने को मिलती है। और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैंगनीज जो है वो मिल रहा है, तो बेटा एक चीज आप ध्यान रख लो, ये जो एलिमेंट्स हैं यहां पे, ये ध्यान से इनको देखना, मतलब अपने पास चाहे ग्रुप 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इन चारों ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं +4, +3, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही हैं जो आपको समझनी है। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिल रहा है। हां, इसके बाद एक्सेप्शंस है कि ये ग्रुप नंबर 5 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट 5 है। देखो 4 वाली तो है ही है, 5 भी एड ऑन हो गया। यहां पे 4 वाली तो है ही है, उसके बाद एड ऑन हो रहा है 6, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 6 है तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 6 जो है वो देखने को मिल रही है। यहां पे 3, 4 और 2 तो है ही है, लेकिन उसके अलावा क्या है, 7 है। उसके बाद सीधा जंप हो रहा है 7 पे। तो इस तरह से आप जो है वो याद कर सकते हो कि 2, 3, 4 तो सब में है। उसके बाद अगर मैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज की बात करूं, जो उसका ग्रुप नंबर है उसके ऊपर वही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे टाइटेनियम का ग्रुप नंबर अपने पास 4 है तो उसकी हाईएस्ट वाली 4 है, वेनेडियम का 5 है तो उसकी हाईएस्ट वाली 5 है, क्रोमियम का 6 है तो उसकी हाईएस्ट वाली 6 है। 4 तक था तो 6 पे जंप कर रहा, 5 वाली नहीं मिल रही है। मैंगनीज जो है वो 2, 3, 4 में तो था ही, ग्रुप नंबर जो है वो उसका 7 है, ग्रुप नंबर 7 है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास 7 मिल रही है। 5 और 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो नहीं बन रही है ऑक्सीजन के साथ। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद बेटा मैं आपको एक चीज और यहां पे हाईलाइट करके बताता हूं जरा। यहां पे देखो, उसके बाद 7 के बाद 7 तक की ये सेम स्टोरी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। 7 के बाद की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 7 के बाद अपने पास देखो किस तरह से जो है वो आप लर्न कर सकते हो। 7 के बाद जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दे रहे हैं। वो कौन सी मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल ले लो,
कॉपर ले लो, जिंक ले लो, सारे के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिल रही है। हाँ, इसमें आयरन में एक एक्सेप्शन जो है वो यहां पे आ रहा है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ इवन एक जो है वो Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो हमारे पास शो कर रहा है। तो यही आपको जो है वो यहां पे अंडरस्टैंड करना है कि 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी ग्रुप्स हैं, सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो अपने पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, और वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन आयरन इकलौता इन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट है जो हम लोगों के पास जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो शो कर रहा है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके अंदर बेटा जी कुछ एक्सेप्शंस आ रही हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स की फॉर्म में। अगर मैं बात करूं तो मैंगनीज जो है वो मिक्स ऑक्साइड्स की फॉर्म में Mn3O4 भी बना रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 8/3 है, ठीक है ना। तो यहां पे मैंगनीज मिक्स्ड ऑक्साइड्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। 2 ऑक्साइड्स जो है वो हम लोगों के पास मिक्स कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों ऑक्साइड्स आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके। तो यहां पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, Mn जो है वो कितने हो गए? 3 हो गए। ऑक्सीजन जो है वो कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो देखने में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 8/3 के बराबर जो है वो लग रही है। ऐसा ही एक और एक्सेप्शन है बेटा जी हम लोगों के पास, वो है Fe3O4। ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। किस किस का मिक्स्ड ऑक्साइड जो है वो बना हुआ मैं यहां पे जो है वो आपको शो कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ये एलिमेंट, ये कंपाउंड और इस कंपाउंड ने आपस में मिक्स किया और ये Fe3O4 जो है वो बन गया। कैसे बन गया? देखो Fe2 थे यहां पे जो है वो 1 था, तो ये दोनों मिलके जो है वो 3 हो गए। ऑक्सीजन यहां 3 थे, यहां 1 था, तो Fe3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट्स का वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि 2 ऑक्साइड्स किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो रहे हैं। ऐसी कोबाल्ट की अगर मैं बेटा जी बात करूं तो कोबाल्ट जो है वो हम लोगों के पास जो है एक ये वाला मिक्स्ड ऑक्साइड कोबाल्ट के अंदर जो है वो अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये जो है वो सब आपको क्लियर है। सारे के सारे किस तरीके से आपको लर्न करने हैं वो सब जो है वो समझ आ चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। अब यहां पे बहुत सारी चीजें जो हम अंडरस्टैंड करेंगे जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी हम लोगों के पास क्या है? सेम है जो ग्रुप नंबर है 7 तक। उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। सिर्फ आयरन ऐसा एग्जांपल है जो हम लोगों के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो शो कर रहा है। ग्रुप 7 के बाद आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईएस्ट अपने को देखने को मिल रही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। यहां पे एक और एक्सेप्शन आ रही है कि आयरन जो है अगर स्पेशल कंडीशंस के अंदर आयरन को रखा जाए तो हम लोगों के पास जो आयरन है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी जो है वो इवन शो कर रहा है। कब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है ये शो कर रहा है? एल्केलाइन मीडियम के अंदर अगर मैं ये FeOH थ्राइस को ये सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ एल्केलाइन मीडियम में रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे पास है FeO4। ये होल जो है वो यहां पे पैरेंथेसिस में जो है वो नेगेटिव यहां पे लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूं तो ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने को यहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम लोगों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फटाफट से ब्रेक कर जाती है किसके अंदर? Fe2O3 में, और O2 के अंदर जो है ये ब्रेक कर जाती है। यहां पे बस एक चीज आपको नोटिस करनी है, इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो 2 नेगेटिव आएगा और आयरन की जो है वो यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहां पे एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम लोगों के पास रहने वाली है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता तो फटाफट से ब्रेक करके, क्योंकि हर चीज यार केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी की ओर जो है वो मूव कर रही है, फटाफट से जो है वो ब्रेक करके Fe2O3 और ऑक्सीजन के अंदर जो है ये ब्रेक हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है वो आयरन एक स्पेशल केस में एल्केलाइन मीडियम में सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है जिसके अंदर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोगों के पास एक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिल रही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो बेटा जी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है कि खाली ऑक्साइड्स ही नहीं है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहे हैं। इवन जो है
अगर मैं यहां पे बात करूं ऑक्सोकैटायंस की, ऑक्सोकैटायन का मतलब ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड है मेटल का जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सोएनायंस का मतलब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है मेटल का जो हम लोगों के पास कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं वेनेडियम के ऑक्सोकैटायंस की बात करूं तो वेनेडियम में हमारे पास ये मेजर ऑक्सोकैटायंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहां पे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस वाले ऑक्सोकैटायन के अंदर +5 है, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +4 है, और वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहां पे हम लोगों के पास जो है वो +5 देखने को मिल रही है। टाइटेनियम भी पीछे नहीं है, टाइटेनियम भी ऑक्सोकैटायन के साथ यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। बहुत फेमस कंपाउंड है KMnO4, उसी का जो है वो ऑक्सोकैटायन है हमारे पास MnO4 नेगेटिव, जिसके अंदर जो मैंगनीज है उसकी एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +7। क्रोमियम भी जो है वो यहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत फेमस कंपाउंड है K2Cr2O7, उसी का अगर मैं ऑक्सोकैटायन ले लूं Cr2O7 2 नेगेटिव, तो इसके अंदर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सोकैटायंस है, ऑक्साइड्स की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली, ऑक्सोकैटायंस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो किस तरीके से वेरी कर रही हैं, यहां तक जो है वो आप जान लो। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने देखा था कि जो मैंगनीज है बेटा, मैंगनीज जो है वो फ्लोरीन के साथ जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा ना, वो कंपाउंड बन रहा था MnF4, जहां पे मैंगनीज की जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो हो रही थी। लेकिन यहां ऑक्सीजन के साथ अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के केस में जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है वो एक +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो हो रही है Mn2O7 वाले कंपाउंड के अंदर। ठीक है, इसका क्या कारण है, इसको आप ऐसे समझो। पहले तो मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं मैंगनीज का Mn2O7 का। तो यहां पे देख लो, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। यहां पे मैंगनीज और जो दूसरा मैंगनीज है वो ऑक्सीजन की लिंकेज से जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बाकी मैंगनीज जो है वो हम लोगों के पास एक पर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो एक काइंड ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं अराउंड ईच मैंगनीज जो है वो यहां पे। तो देख लो, ये 4 ऑक्सीजन जो है जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो हम लोगों के पास मैंगनीज के साथ अटैच है। ठीक है, और इस तरह का जो है ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। तो मैंगनीज जो है वो टेट्रा, अगर मैं सिर्फ इतने को देखूं तो मैंगनीज के अराउंड जो है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है, और इस मैंगनीज के अराउंड भी कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे लिंकेज है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिंकेज जो है वो यहां पे ब्रिज की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंगनीज जो है वो ऑक्सीजन की एक एबिलिटी है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है क्योंकि फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की भूख है, फ्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 है। जबकि यहां पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की क्योंकि वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन की जो है वो कैपेबिलिटी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। तो यहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, जिससे एक अलग ही स्टेबिलिटी जो है वो निकल के आ रही है मेटल की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है मेटल के साथ, जिसकी वजह से जो है वो मेटल एक ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहता है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब एक चीज और मैं बताता हूं, ये सारे के सारे जो हमारे पास ग्रुप 3D के बंदे हैं, इसके अंदर भी और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं इस फॉर्म का। ठीक है, तो यहां पे इवन क्रोमियम भी जो है वो CrO4 जो है वो कुछ नेगेटिव होगा, मैंगनीज भी शो कर रहा है +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास एक अलग ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स को जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आप ये देख लो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कोई कंपाउंड अगर MO4 कुछ N नेगेटिव जो है वो स्ट्रक्चर बना के बैठा हुआ है या उसका फॉर्मूला ये है, तो वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहा है किसी भी मेटल के अराउंड। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पे देखो, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर से मतलब क्या है कि ये जो है कंपाउंड्स, इनका किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाना क्यों इतना जो है
वो आसान है, या कौन से वाले का सबसे आसान है, कौन से वाले का जो है वो सबसे मुश्किल है। तो अगर बेटा जी एक चीज यहां पे देखी जाए कि अगर ये कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड्स जो है वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर इन कंपाउंड्स का हम लोगों के पास जो है वो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब है कि ये कंपाउंड्स जो है वो गेन कर रहे हैं, किससे? इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन कर रहे हैं। तो जिसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की इन पर्टिकुलर ऑक्सोकैटायंस या एनायंस के अंदर, वो कंपाउंड जो है वो सबसे जल्दी रिड्यूस होगा और सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला जो है वो होगा। एकदम सिंपल है, इसको मैं फिर से जो है वो इलैबोरेट कर देता हूं। देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर। ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो अगर ये दूसरे को हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में, मतलब अगर ये हेल्प कर रहा है किसी और कम एलिमेंट की कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो इसकी एबिलिटी को हम लोग कैसे जज करेंगे कि कितनी पावर है, कितनी भूख है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, मतलब क्या गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स को कितनी ज्यादा भूख जो है वो इसके अंदर है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इसकी और इसकी यहां पे बात करूं तो जो VO2 पॉजिटिव है इसके अंदर वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की देखने को मिल रही है, और मैंगनीज की जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो जो है वो मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज आप याद रखो, मैंगनीज के केस में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है, नॉट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों के पास स्टेबल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपैरेटिवली मैंगनीज के केस में तो इवन बहुत ज्यादा स्टेबल जो है वो यहां पे देखने को मिलती है। तो मैंगनीज जो है वो फटाफट से जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने की कोशिश जो है वो यहां पे अपने पास करता है। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है। तो क्रोमियम क्या करेगा, +6 से यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेगा और Cr पॉजिटिव स्टेट के अंदर जो है 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। जबकि वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम जो है वो +5 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है वो आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं रिलेटिव नंबर जो है वो आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे फास्ट जो है वो ये कन्वर्ट होगा नंबर 1 वाली पोजीशन पे, क्योंकि +7 काफी ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म में जो है वो हो जाती है। इतने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के लिए लूज करना जो है वो मतलब कर देता है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं अचीव हो पाती है। चाहता है कि फटाफट से जो है वो स्टेबल हो, इसीलिए जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी क्रोमियम की बात करूं, +6 नो डाउट स्टेबल है, हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट उतना स्टेबल नहीं है अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी को Cr3 पॉजिटिव के साथ जो है वो कंपेयर करके चलूं। Cr3 पॉजिटिव का केस जो है वो ज्यादा स्टेबल है इससे अगर कंपेयर किया जाए, तो इसीलिए ये भी जो है वो फटाफट से अचीव कर लेता है इस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इस तरह से ये जो है वो कंपाउंड्स के अंदर ये मैंगनीज जो है जल्दी अचीव कर लेता है, क्योंकि एक ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है। देखो, स्टेबिलिटी गेन करना हर कंपाउंड का जो है वो हक है, ठीक है, और उसको उससे कोई जो है वो नहीं रोक सकता। सिंपल फंडा समझ लो, मैंगनीज के अंदर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल थी, यहां +3 ज्यादा थी, यहां +4 ज्यादा थी। इसका मतलब ये फटाफट से इस स्टेट के अंदर आने की कोशिश करेंगे। ये सबसे जल्दी करेगा, ये फिर इंटरमीडिएट है, और ये सबसे कम जो है वो कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पे गैप जो है वो उतना ज्यादा नहीं देखने को जो है वो मिल रहा है। तो इसका आंसर बोर्ड्स में आप ये टेबल बना के ये लिख सकते हो, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड, क्योंकि जिन जो लोअर स्पीशीज में ये रिड्यूस हो रहा है वो स्पीशीज कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा स्टेबल है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो लिखे हुए हैं। सारे जो मेटल्स हैं मेटल ऑक्साइड्स बना रहे हैं जो कि आयनिक इन नेचर है, बट यहां पे स्कैंडियम जो है वो जो मेटल ऑक्साइड बना रहा है यहां पे Sc2O3, ये जो है एक कोवलेंट नेचर वाला मेटल ऑक्साइड हम लोगों के पास है। अब यहां पे देखो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जैसे देख लो यहां पे Mn2O7, यहां पे मैंगनीज की जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक कौन सा कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है,
कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है। ऐसे देखो यहां पे क्रोमियम की जो है वो एक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये उतना आयनिक कंपाउंड नहीं शो कर पाता, जिसकी वजह से जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, लो रहता है। तो दिस इज अ एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होगी, ये एक्सेप्शन होगी। यूजुअली जो है वो मेटल ऑक्साइड्स हम लोगों के पास आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन मेटल ऑक्साइड्स का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो है वो हम लोगों के पास एक कोवेलेंट नेचर जो है वो देने लग जाते हैं, क्योंकि 7-8 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे लूज करना पॉसिबल नहीं रहता। वो शेयरिंग कहीं ना कहीं पे जो है वो देखने को मिलती है, जिससे एक कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे एग्जांपल दे रखे हैं कि ये जो है वो हम लोगों के पास एक कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड है, जो कि ग्रीन ऑयल की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। और वेनेडियम और क्रोमियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है यहां पे +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट के हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आयनिक कैरेक्टर है वो कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो है वो लो रहता है। अब हायर ऑक्सीडेशंस या जो हायर ऑक्साइड्स हैं वो हम लोगों के पास एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है, क्योंकि देखो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बेसिक इन नेचर होते हैं। देखो यहां पे ध्यान से, जो भी हम लोगों के पास, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जो हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स यूजुअली जो है वो बेसिक इन नेचर वाले ऑक्साइड्स हैं। अगर मैं मेटेलिक से एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में जो है वो मूव करूं तो मेरे ऑक्साइड्स जो है वो क्या बन जाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स जो है वो बन जाएंगे। ये किसके होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स? हमारे पास नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं, एक एसिडिक इन नेचर जो है वो शो करते हैं। अब जो हायर ऑक्साइड्स हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्योंकि अभी हमने बात की कि जैसे जैसे जो है वो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर जो है वो कम होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि वो शेयरिंग कर रहा है, इसलिए उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत अच्छे से जो है वो यहां पे बता रखा है, तो ये देख लो इसको। द मेटल ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक इन नेचर है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर है। और बीच वाली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की जाए, उनके अंदर जो है ये कुछ एसिडिक कुछ बेसिक जगह प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग इनको एक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी जो है वो बोल देते हैं। तो बेटा जी ये सब था हम लोगों के पास की ऑक्सीजन के साथ जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोगों के पास शो कर रही हैं, उसके अंदर क्या एक्सेप्शंस हैं, किस तरह से जो है वो उसके ट्रेंड्स हैं, क्या कुछ जो है वो था, सब कुछ जो है वो हम लोगों ने एनसीईआरटी के हिसाब से जो है वो डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।